हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बारिश के अंदर आराम से घर पे बैठ के पकौड़े वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे। और एक हम लोगों को देखो, आप लोगों के लिए बैठकर वीडियो बना रहे हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरा देखना आप लोग ताकि पूरा समझ में आ पाए। ऐसा नहीं कि कल को कह दो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो वीडियोज़ हम सारे बना रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। बस आपको करना क्या है, घर पर बैठ के जो आप पकौड़े खा रहे हो उनके साथ बैठ कर ये पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग, ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोर है वो कर पाओ। अब ये फालतू बकवास मैं बंद करती हूँ, स्टार्ट करते हैं हम यूज़ ऑफ पीएच। मैं हूँ डॉक्टर नेहा सारस्वत और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है यूज़ ऑफ पीएच। इससे पहले मैं पीएच क्या होता है, पीएच कलर चार्ट, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इन सब के वीडियो से मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। तो उनको जाकर आप इस पर आने से पहले उनको ज़रूर आप एक बार देख लें, तभी आपको ये पूरा है वो समझ आ पाएगा। तो स्टार्ट करते जल्दी से हम। तो यूज़ ऑफ पीएच, क्योंकि पीएच हमने इतना पढ़ लिया है कि कहाँ किसका पीएच, कैसा कलर, उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें। अब उसका क्या यूज़ है, हम अपनी डेली लाइफ में क्या इसका यूज़ है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं, अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं पीएच का बहुत बड़ा रोल है। तो कैसे है वो आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला मैंने लिख रखा है टूथपेस्ट। अब ये टूथपेस्ट पीएच क्या रिलेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बता देती हूँ आपको। जनरली बच्चों को क्या कहा जाता है कि चॉकलेट स्वीट्स है वो कम खानी चाहिए। क्यों कम खानी चाहिए, क्यों कम खाएं, हमारा तो बहुत मन करता है खाने का। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो चॉकलेट्स, जो स्वीट्स आप लोग खा रहे हो तो उसके अंदर क्या होती है, शुगर होती है। तो वो शुगर के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम करते हैं। तो क्योंकि माउथ के अंदर भी खूब सारे बैक्टीरिया तो है, पूरी बॉडी के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया है। तो अब वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, वहाँ पर जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड के अंदर। तो जैसे ही उन्होंने एसिड में कन्वर्ट किया और जो माउथ का जो पीएच है जैसे ही 5.5 से नीचे गया, तो जो माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक हो गया। उसी समय बहुत सारी बदबू है वो आने लग जाएगी, आप किसी से बात करोगे बहुत बैड स्मेल आएगी। तो उन सब से जो बचने के लिए टीवी पर भी आप खूब सारे एड्स देखते हो, क्लोजअप के, कोलगेट के, तो उन सब में क्या रहता है, वो बैड ब्रेथ का वो बताते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं कि फिर वो पेस्ट करना चाहिए। और एक वो जो शाहरुख खान का ऐड आता है ना, उसमें डिशुम डिशुम बैक्टीरिया का हमला और ऐसा वैसा, तो उसके अंदर क्या कहता है कि वो 2 बार है वो पेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना खा लेते हैं रात को सोने से पहले तो स्पेशली आपको ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप बिना ब्रश किए अगर रात को सो जाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर हैं वो शुगर को कन्वर्ट करेंगे एसिड के अंदर। एसिड की वजह से जो पीएच है वो माउथ का नीचे गिरेगा, 5.5 से जैसे ही नीचे गिरा, और उसी टाइम पर फिर है जो बैड स्मेल है वो आने लग जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इन सब को दूर करने के लिए, अब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है बेस। तो वहां पर जो पेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेस। तो अगर हम वहाँ पर पेस्ट करते हैं तो पेस्ट क्या करेगा, जो माउथ के अंदर जो एसिड है वो जो सिक्रीट हुआ है या हम कह सकते हैं उसकी जो अमाउंट बड़ी है उसको वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या हम कह सकते हैं उसका खात्मा कर देगा। जैसे आप लोगों ने ऐड में देखा होगा, तो दुश्मनों का खात्मा कर देता है, जो बैक्टीरिया वगैरह को खात्मा कर देता है। तो एक्चुअली में वहाँ पर जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, एसिड जो बढ़ा रहे हैं, उसका खात्मा कौन कर देता है, वहाँ पर टूथपेस्ट है वो कर देता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एंटासिड्स। क्योंकि जितने भी जो यहाँ पर बॉडी के अंदर, मैंने पहले भी कहा था आपको, प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर भी खूब सारी रिएक्शंस होती रहती हैं। तो उन रिएक्शंस के ऊपर पीएच का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि कोई भी रिएक्शन है, कोई एसिडिक मीडियम में होती है, कोई बेसिक मीडियम में, कोई न्यूट्रल मीडियम के अंदर। तो जो स्टमक है हमारा, स्टमक के अंदर है वो जो एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा उसका जो रोल होता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ओवर ईटिंग की वजह से एसिड में क्या सिक्रेट होगा, बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा। तो अब उन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, बहुत सारी खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स है वो होने लग जाती हैं। और अगेन मैं वापस बता रही हूँ, इसका भी आप लोगों ने ऐड देखा होगा, क्योंकि इनो वगैरह के ऐड आते रहते हैं। तो उसके अंदर भी क्या बताते हैं, उस तरीके के वो जो पेट में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, डकारें आना करना, इसी टाइप के ऐड्स आपने देखे होंगे। तो उनमें भी क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ना ही यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि उसमें भी बड़ा रोल है पीएच का। एसिडिटी बढ़ गई मतलब पीएच है वो वहाँ पर हो गया कम।
अब वहां पर आएंगी खट्टी खट्टी डकारें, क्योंकि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, इस वजह से खट्टी डकारें आती है। ऐसा नहीं कि कड़वी डकारें आती है, खट्टी डकारें क्यों आती है, क्योंकि एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। अब एसिड बढ़ गया तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। तो बेस क्या क्या चीजें हम काम में ले सकते हैं जो यहाँ पर हमारे जो एसिडिटी को है वो कम कर सकती हैं, तो उसमें हम काम में ले सकते हैं। जैसे घर में इनो जनरली अवेलेबल रहता ही है, इनो आप काम में ले सकते हो। इनो के अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज है वो किया जाता है, जो कि एसिडिटी को क्या कर देता है, डिमिनिश कर देता है, खत्म कर देता है, खात्मा कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या काम करता है, एज ए एंटासिड है वो काम आता है। फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशिया से जो सिंबल है वो आ जाएगा Mg। बेस होना चाहिए क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला क्या होगा, बेस ही होगा। तो मैग्नीशियम और बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला बन गया MgOH होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जाम्पल हो गया MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये नहीं हो तो आप घर में क्या ले सकते हो काम में, इनो ले सकते हो। इनो भी नहीं हो तो क्या करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम वहाँ पर काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी माइल्ड बेस होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट आर एंटासिड्स। अभी जैसा कि मैंने बताया एंटासिड, एंटा का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। किसका अपोजिट, एसिड का अपोजिट। तो जो एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, एसिडिटी को क्योर करने में काम में आते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, एंटासिड कहेंगे। तो अगर आपको वहां पर वन लाइन में स्टेटमेंट देना है कि व्हाट आर एंटासिड, तो आप लोग क्या लिखोगे, एंटासिड्स आर दोज सब्सटेंस विच डिमिनिश or which cure of acidity are known as antacid। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, इनो हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। अब सॉइल का क्या रिलेशन है, अरे भाई सॉइल का तो सबसे बड़ा हमारी लाइफ के अंदर रिलेशन है। कैसे, क्योंकि जितनी भी जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, सॉइल में ग्रो करती हैं। तो वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह के लिए पीएच है वो प्रॉपर होगा, तभी वो जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ऐसी जगह होती है फैक्ट्री के आसपास वाली जगह, आप लोगों ने सुना होगा कि वो मतलब थोड़े टाइम के अंदर मतलब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस पर कुछ उगना ही बंद हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह में से जितने भी जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जनरली वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक हो सकते हैं, हो सकता है कुछ बेसिक हो, तो उनकी वजह से क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है सॉइल का। अगर पीएच चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया, मतलब एसिडिक हो गया बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, दोनों ही कंडीशंस के अंदर वहाँ पर वो ज़मीन है वो मतलब इनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छी जो क्रॉप्स है उनके लिए वहाँ पर पीएच है वो सॉइल का क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। वो जस्ट मतलब 7 के आसपास रेंज में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर सॉइल का जो पीएच है वो चेक करके आप वो उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर, जैसे अगर एसिडिक ज़्यादा है तो हम उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस मिला देंगे, अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो थोड़े से एसिडिक सब्सटेंस मिला देंगे। कुल मिला के उसको 7 के आसपास ही हमको अगर रखेंगे उसको, तो वहाँ पर जो हमारी क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी, उनको जो फर्टिलिटी है उसकी जो सॉइल की है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। इसलिए काफ़ी बार जो बच्चे होते हैं, क्यों हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, क्या यूज़ है इसका, इस वजह से मैं आपको डेली लाइफ से ही रिलेट करके बता रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। अब जब आप टीवी पर ऐड देखो, चाहे टूथपेस्ट का देखो चाहे वो इनो का देखो, तो आप समझ जाना कि ये हमारा पीएच से ही रिलेटेड है, हमारे कोर्स में है ये चीज़ें। तो आप अपने घर पे जो अदर जो पर्सन हैं उनको भी बता सकते हो कि ये चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, पीएच का है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।